हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं असरार हुसैन हफ्सीगुड़ा हैदराबाद से। हाँ, कौन सा हुसैन? असरार हुसैन। अच्छा, असरार। जी। हाँ, बताइए। जी, आपकी एक वीडियो देखा मैं, हाफिज एहसान कादरी रजवी किबला से। ये कौन है? एहसान कादरी साहब से, अच्छा, एहसान श्रीलंका से। कादरी पादरी। हाँ, तो क्या हो गया? हाँ, तो आपने एक सवाल किया था ना अच्छी बिदत के ताल्लुक से। हम्म। तो आपके मौक़िफ़ से हर अच्छी बिदत करने वाला गुमराह है या नहीं? हर अच्छी बिदअत करने वाला है अच्छा बिदअती, और अच्छा बिदअती जो होता है वो अहले सुन्नत भाई वो नहीं होता है। नहीं, आप क्या समझते हो? इसको गुमराह समझते हैं या नहीं, अच्छी बिदत करने वाला? बिल्कुल गुमराह है भाई। जो बिदअत है वो खुद एक गुमराही है, और जो बिदअत करेगा वो खुद गुमराह है। अच्छा। अच्छा गुमराह है तो वो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तरावी को बिदअत कहा, अच्छी बिदअत का, क्या उनको भी गुमराह मानेंगे? अरे तो उन्होंने जो बिदअत का अल्फाज जो हदीस में आया है वो कौन सा है, लुग़वी है या इस्तिलाही है? हाँ। इस्तिलाही है। जी। इस्तिलाही माना है वो। अच्छा, इसलिए समझ में नहीं आया, आप क्या बोलना क्या चाह रहे हैं आप? तो वही तो बता रहे हैं ना, जिस दिन हदीस आप समझ जाएंगे उस दिन ऐसे बेवकूफ़ी वाली बात आप नहीं करेंगे। उमर रजी अल्लाह नहीं। ताला उन्होंने जो कहा अच्छा। था उसका हाँ। माना ये है कि नया काम अच्छा नया काम शुरू अच्छा, किया। तो तो वो बिदअत एक में ना लुग़वी आपको माना था। बिदअत का लफ्ज है या नहीं है? अरे हर चीज के दो दो माने होते हैं ना, एक होता है लुग़वी माना, एक होता है इस्तिलाही माना। अच्छा। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या बिदअती थे माज़अल्लाह आपके नजदीक? नहीं, आपके नजदीक तो आप हर हर मेरे अच्छी नजदीक बिदअत कहाँ करने थे वाला। भाई? मेरे नजदीक तो जो वो हदीस के अल्फाज हैं उसमें साफ जी। साफ आया हुआ है कि हाँ ये अच्छा। अच्छा नया काम है। अच्छा, तो वो नया काम लुग़वी है। जो अरबी जुबान थी, अरबी जुबान भाई हमारे साहबा बोलते थे। तो बिदअत का जी। जो भाई वो जो माना होता है, लुग़वी माना होता है, हाँ। उसका माना होता है कोई नया हम्म। काम इजाद करना, कोई नई अच्छा। चीज इजाद करना। तो उस हाँ। माने में हदीस में आया है। अच्छा। और जो इस्तिलाही तारीफ होती है बिदअत की, वो होती है हाँ। दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो। अच्छा। और हर हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही हाँ। का ठिकाना जहन्नम की आग है। अच्छा। हाँ, ये नहीं सुना आपने? हाँ, सुना, बिल्कुल सुना। कुल्लू बिदअतिन ज़लाला। अच्छा, तो अब ये कुल्लू बिदअतिन ज़लाला, इसी ये ये हर बिदअत इसके गुमराही इसके है। कितने मानेंगे? हैं? इसके क्या मानेंगे? इसको कुल्लू बिदअतिन ज़लाला की उसके इसको तफसीरात में उसके मानेंगे क्या मानेंगे? इस्तिलाही बिदअत, क्योंकि अल्लाह के नबी जब कहते थे फाइन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह, अच्छा। यानी कि सबसे बेहतरीन जो बात है वो हाँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब की है, और सबसे जी। बेहतरीन तरीका वो अल्लाह के नबी का तरीका है। और दीन हाँ। में सबसे सबसे घटिया काम और बदतरीन काम जो है वो दीन में नई नई चीजों का इजाद करना है। और हर नई अच्छा। चीज इजाद करदा वो हाँ। बिदात है, और हर बिदात अच्छा। गुमराही है, और हर गुमराही अच्छा। का ठिकाना जहन्नम की आग है। तो अल्लाह के नबी अच्छा। ने तो पहले कह दिया कि दीन में हाँ। हर नया काम। तो उमर रजी हाँ। अल्लाह ताला अन्हु ने कौन सा दीन में नया काम कर दिया जो अल्लाह के नबी के दौर में नहीं हो रहा था? बताइए जरा। तरावी तरावी जैसा कि आपने फरमाया, अल्लाह के नबी तो सिर्फ 3 दिन पढ़े थे तरावी। हाँ, तो उसकी असल असल और बुनियाद मौजूद है ना। असल और बुनियाद मौजूद थे तो सिर्फ 3 दिन अल्लाह पढ़े ना के आप नबी तो। ने 3 दिन किया है तो हम सारी जिंदगी पढ़ सकते हैं। अल्लाह के जी। नबी का एक बार का अमल हम अपनी सारी सारी जिंदगी अपनी आखिरी सांस तक अमल कर सकते हैं। नहीं तो फिर हजरत सहाबा उमर ने क्यों सहाबा फरमाया हमारे अल्लाह अच्छी के नबी बिदत है से बोल इतनी के? मोहब्बत करते थे कि अल्लाह के नबी जिस रास्ते से जाते थे वहां जो जो टहनी पड़ती थी, तो हाँ। खजूर की टहनी से वो नीचे झुक के जाते थे। हाँ। तो हमारे सहाबा भी उस पेड़ के कटने के बावजूद, उस उस हाँ। टहनी के कटने के बावजूद भी जब वहां से भाई जब वो जाते थे गुजरते थे, तो वहां से वो अच्छा। थोड़ा झुक के भाई वो निकलते थे। क्यों? क्योंकि वो अच्छा। कहते थे कि अल्लाह के नबी जब यहाँ से निकलते थे तो यहाँ टहनी थी, तो अल्लाह के नबी यहाँ से झुक के निकलते थे। तो मैं भी अपने नबी की मोहब्बत में यहाँ से झुक के निकलूंगा,
चाहे टहनी कट क्यों ना गई हो। अच्छा, अब बताइए। अब सुनिए आप, जब 20 रकात सहाबा तरावी के है ताल्लुक ये से आप आता है कि सहाबा किससे? जब अल्लाह के नबी जब उम्रा करने जाते थे, हज करने जाते थे, तो अच्छा। रास्ते में एक बार अल्लाह के नबी की ऊँटनी को चक्कर आ गया, तो सहाबा अच्छा। अपनी ऊँटनी को उसी जगह पे लाके एक पूरा चक्कर उसको लगवाए। क्यों? अच्छा। क्योंकि अल्लाह के नबी के साथ भी ऐसा हुआ था। अल्लाह अच्छा। के नबी ने जहाँ रास्ते में बैठ के पेशाब किया था, तो सहाबी भी वहीं जाके बैठ गए, लेकिन उनके पेशाब नहीं आ रहा था, खाली बस भाई वो बैठ के पेशाब की पोजीशन में भाई वो बैठ गए पेशाब की पोजीशन में, और उसी पोजीशन में उठ गए। तो लोगों ने कहा क्या हुआ तुमको, जब भाई पेशाब नहीं करना था तो काहे के लिए बैठे? तो साहबा ने कहा कि मेरे नबी जब यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ बैठ के पेशाब किया था, तो मेरे पेशाब नहीं भी आ रहा था, लेकिन मुझे अपने नबी के अमल से इतनी मोहब्बत है कि आपने यहाँ बैठ के पेशाब किया, तो मैं भी यहाँ पे बैठ के ही आगे जाऊंगा। तो अल्लाह के नबी ने 3 दिन बाजमात रात की नमाज पढ़ाई, तो सहाबा ने अगर उसको लागू कर दिया, ये तो ता जिंदगी आप पढ़िए ना। रमजान में आप इसको खास भाई आप काहे के लिए किए हैं? तहज्जुद, तरावी, वित्र, ये तो रात की नमाजें हैं ना, ये तो इंसान को सारी जिंदगी अपनी अपनी पढ़ना है। इसमें 3 दिन 10 दिन का कोई मसला ही नहीं है। अच्छा। तरावी तहज्जुद दोनों एक ही नमाज है, अलग अलग नहीं है। दोनों एक ही नमाज है। ले आपको यही नहीं पता? अच्छा, नहीं मैं आपसे पूछ रहा था, कंफर्मेशन करना चाह रहा हूँ मैं, मेरे को तो हाँ पता बिल्कुल है एक ही नमाज है मेरे भाई। अल्लाह के नबी के दौर में तो ये तरावी थी ही नहीं, ये तो मुहद्दिसीन ने बाद में इसको इस्तेमाल किया है उर्फ आम में। नहीं, जैसे कयामुल लैल को लैलतुल कद्र को आम तौर पे भाई हम लोग कहते हैं शबे कद्र। अब कोई पागल कहे कि नहीं भाई ये जो लैलतुल कद्र है ये अलग रात है और शबे कद्र अलग रात है, तो ये पागल वाला दिन है ना। जैसे अरबी में सलात है, सलाह है, और उसको हम लोग इंडिया पाकिस्तान में उसको नमाज बोलते हैं। अब अगर कोई आके कहे नहीं नमाज अलग है सलाह अलग है, तो उसके अकल की कमी है ना। अब जैसे रोजा है, आम तौर पे हम लोग रोजा कहते हैं, लेकिन अरबी में उसको सौम बोलते हैं। अब कोई कहे नहीं ये सौम अलग है और रोजा अलग है। इसी तरीके से रात की नमाज को कहते हैं कयामुल लैल। और अगर इसको आप रमजान में ईशा के फौरन बाद अगर आप 4 रकात पढ़ने के बाद बीच में आराम करके पढ़ते हैं तो इसको कहेंगे तरावी। और अगर इसको रात को सो के उठ के रात के तीसरे पहर में अगर आप पढ़ेंगे तो इस नमाज को कहा जाएगा तहज्जुद। ये नमाज एक ही है रात की नमाज, लेकिन वक्त के हिसाब से इसके नाम बदल जाते हैं। लेकिन अब ये हनफी मुकल्लिदों का ये जाहिलानापन है कि वो कहते हैं 20 रकात तरावी अलग है और 8 रकात तहज्जुद अलग है। तो ये उनके अकल की कमी है ना। हमें एक सही हदीस भाई हमें पेश कर दीजिए, सही तो छोड़िए ज़ईफ हदीस पेश कर दीजिए कि अल्लाह के नबी ने रमजान की एक ही रात में 20 रकात तरावी पढ़ा, फिर 3 रकात वित्र पढ़ा, और उसी रात में 8 रकात तहज्जुद पढ़ा, और फिर 3 रकात वित्र पढ़ा। क्या अल्लाह के नबी ने एक रात में 2 बार वित्र पढ़ा? माज़अल्लाह, इतना बड़ा बोहतान बाजी। शर्म आनी चाहिए मेरे भाई आप लोगों को। आप लोग को आता जाता कुछ नहीं है, बस जो भी दिन आप लोग के उल्लूमा जाहिल उलमाए दिन आप लोग को सिखा देते हैं, बस उसी को आग बंद करके मान लेते हो। अच्छा। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि रावी हदीस पूछते हैं कि अल्लाह के नबी की रात की नमाज कैसी होती थी, तो अम्मी आयशा क्या जवाब देती हैं रजी अल्लाह ताला अन्हा कि अल्लाह के नबी रमजान हो या गैर रमजान, रमजान हो या गैर रमजान, यानी कि पूरा साल रात की नमाज 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। 8 रकात कयामुल लैल और 3 रकात वित्र, 8 + 3 11 रकात। तो ये 20 रकात कहाँ से आ गया? 20 रकात तरावी की तो दुनिया में एक भी सही हदीस मौजूद नहीं है।
ये जो है ना 8 रकात और 3 रकात, उसके मुतालिक है ये नमाज तहज्जुद की नमाज है। आप जैसा फरमाए तरावी और अच्छा, तहज्जुद की नमाज है ये, आप मान रहे हैं? अच्छा हाँ, तो आप हमें तहज्जुद ये की बता नमाज है। दीजिए, अल्लाह के नबी ने तरावी की नमाज कब पढ़ी? ईशान के बाद पढ़ी हूँ। ईशान के बाद। कहाँ दलील कहाँ है? कहाँ? दलील कहाँ है? अच्छा मतलब कब अल्लाह के नबी ने ईशा के बाद 20 रकात पढ़ी और उसी रात में तहज्जुद में 8 रकात पढ़ी? कहाँ दलील है इसकी? नहीं, अब अगर ये दलील है कि अल्लाह के नबी ने 20 रकात तरावी पढ़ी तो 20 रकात तो अल्लाह के नबी से साबित ही नहीं है ना मेरे भाई, एक भी सैयद इस दुनिया में मौजूद नहीं है। नहीं, अगर मैं बता दूं तो आप हमें इतना बता दीजिए, तरावी पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने आसमान से कब नाजिल किया? जी भाई, तरावी पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला जी ने आसमान से कब नाजिल किया? अच्छा, हाँ कब नाज़िल बताइए। किया? नहीं भाई, मालूम भाई मेरे तहज्जुद को, का तो इसलिए मैं हुक्म कॉल अल्लाह करा ताला ना। ने कुरान में नाजिल कर दिया कि ए नबी, आपके ऊपर रात की नमाज फर्ज है। तो अल्लाह के हाँ नबी के ऊपर तहज्जुद की नमाज फर्ज है। तो ये तो अच्छा आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। तो हाँ तहज्जुद का तो कोई मसला नहीं है। अब आप हाँ कहते हो तरावी एक दूसरी नमाज है, हाँ अलग नमाज है। तो अल्लाह ताला ने अच्छा आसमान से तरावी पढ़ने का हुक्म कब नाजिल किया? अच्छा। हम्म। तो आपका आप दीन क्या बोल आसमानी रहे हैं है कि नहीं? जी भाई, आपका दीन आसमानी है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भी दीन आसमानी है। अगर आसमान अच्छा से अल्लाह ताला ने तरावी पढ़ने का हुक्म अगर नाजिल किया है तो हम हाँ मानेंगे कि हाँ 20 रकात तरावी अलग है, 8 रकात अच्छा तहज्जुद अलग है। लेकिन दलील तो अच्छा दीजिए। अब हम बिना दलील अपने भाई अब्बा जान की बात नहीं मानते हैं, तो आपकी अच्छा बात कैसे मान लेंगे? अच्छा तो कब कब भेजे आपको दलील? भेजिए नहीं, अभी दीजिए ना। अभी बात आपको, अभी आपकी दलील हम देख लें कितनी कवी है, कितनी मजबूत है। दीजिए दीजिए, पढ़िए दलील। नहीं, सुनिए तो मैं एक काम करता हूँ, अभी एक 5 मिनट से कॉल कर देखिए रहा हूँ आपको। देखिए, कॉपी पेस्ट वाला मेरे साथ काम ना कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, वो काम आपको अपने से होते आसान नहीं, सी हम वो चीज करते बता रहे दे अपन रहे हैं, काम ठीक अब है? भैया। हमें हाँ दुनिया भर की आप दलीलें मत दीजिएगा कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से 20 रकात साबित है और फला है अच्छा डमा है। तो ये आपको पहले ही अच्छा बता दे रहे हैं। उमर रजी अच्छा अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से एक भी सही हदीस मौजूद नहीं है जिसमें 20 रकात तरावी का जिक्र हो, बल्कि हाँ मुअत्ता इमाम मालिक में ये सही हाँ सनद के साथ हदीस आई हुई है कि उमर हम्म, रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तमीम अद्दारी को और हम्म, उबय बिन काब को लोगों हाँ को 11 रकात पढ़ाने का हुक्म दिया। और उमर रजी अच्छा अल्लाह तआला अन्हु लोगों के साथ जमात के साथ नमाज, भाई आप नहीं पढ़ते थे, वो रात को हाँ तीसरे पहर में यानी कि तहज्जुद के वक्त भाई वो नमाज पढ़ते थे। तो उमर रजी हाँ अल्लाह तआला अन्हु के नजदीक भी अच्छा तरावी तहज्जुद दोनों एक ही नमाज थी। अच्छा अगर ये अलग अलग होती तो क्या माज़अल्लाह उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तरावी छोड़ दी और खाली तहज्जुद पढ़ते रहे? तो हाँ ये बहुत बड़ा दजल है, धोखा है। और नबी की बीवी जब कह रही है, नबी की बीवी से आप ज्यादा जानते हैं, नबी की बीवी कह रही है कि अल्लाह के नबी ने रमजान हो या गैर रमजान हो 11 रकातों से ज्यादा कभी नहीं पढ़ी। तो ये 20 रकात आप कहाँ से ले आए? सवाल ही अच्छा पैदा नहीं होता। आप झूठे हो सकते हो, आपका पूरा मसलक झूठा हो सकता है, आपके सारे आलिम झूठे हो सकते हैं, लेकिन मेरे नबी की बीवी, उम्मत की माँ, उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, वो झूठी नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है? तो आप तहकीक ठीक है कीजिए। और तरावी के ऊपर कि तरावी तहज्जुद एक है या अलग अलग है, इसके ऊपर हाँ हमारा मुनाजरा हो चुका है। यूट्यूब के जी ऊपर अफू खान टाइप कर दीजिए, उसमें मेरा चैनल आ जाएगा, एक्शन का रिएक्शन। उसमें आपको बहुत किसके सारी साथ हुआ? तफसील से आपको मिल जाएगा। तरावी किसके साथ तहज्जुद हुआ? एक है या अलग अलग है, तरावी 8 रकात है या 20 है, सब हाँ आपको मिल किसके जाएगा। साथ हुआ? हेलो, हम्म। किसके साथ हुआ आपका मुनाजरा? किसके साथ हुआ? ऐसा किसके कोई साथ हुआ आपका बरेलवी, मुनाजरा? देवबंदी, कादियानी, हाँ आलिम या आमी ऐसा कोई बचा नहीं है जिससे मैंने हाँ बात ना की हो। हाँ और अगर आपका कोई अल्लामा हो तो हाँ मेरा नंबर उसको, भाई आप उसको दे दीजिएगा।
वो हमको एक दलील दे दे कि अल्लाह के नबी ने एक ही रात में 20 रकात तरावी पढ़ा हो और 3 रकात वित्र पढ़ा हो, फिर रात को सो गए हो, फिर सो के उठ के 8 रकात अलग पढ़ी हो और 3 रकात वित्र अलग पढ़ी हो। अरे ये तो छोटा बच्चा भी जान जाएगा कि एक रात में 2 वित्र भाई पढ़ी नहीं जाती है। एक रात में एक ही बार तो वित्र पढ़ी जाती है। और अल्लाह के नबी के ताल्लुक से आता है कि अल्लाह के नबी वित्र की नमाज आखिर में पढ़ते। तो यहाँ तो आपके लॉजिक के हिसाब से, मंतिक के हिसाब से, कयास के हिसाब से 20 रकात और 3 रकात अलग और 8 रकात और 3 रकात अलग, यानी कि अल्लाह के नबी ने एक रात में 2 बार वित्र पढ़ा। कितने शर्म की बात है मेरे भाई, हदीसों के साथ इतना मजाक खिलवाड़। जब सही हदीस आ गई है तो ज़ईफ हदीस के पीछे क्यों हाथ धो के पड़े हुए हैं? नहीं, आपसे किससे बात करें इस ताल्लुक से? हाँ चलिए, आपने फोन काहे के लिए किया था ये बताइए। नहीं, ये मालूम करने गया था आप कि कहाँ मिलेंगे, कब होंगी बात आपसे। भाई कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, वो सब बात आप छोड़िए, ठीक है। आपको जब भी बात करना हुआ करें, मेरा भाई यही नंबर है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप चलाता हूँ। जब आपकी मर्जी हो आप फोन कीजिए और जिस टॉपिक पे आपको महारत हासिल हो आप उसके ऊपर बात कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस को इल्म के मैदान में कोई हरा ही नहीं सकता। अच्छा, तो आप और ये एहसान, इकबाल, कादरी, पादरी, ये सब क्या है? कुछ नहीं है। ये पिछले 6 सालों से बात चिल्ला रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था 25 आयतें वसीला हराम है, 25 आयतें वसीला हराम है। जब मैंने 25 आयतों का हवाला दे दिया तो आज तक उन्होंने फोन नहीं उठाया। और मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिएगा। मैंने 25 आयतों के हवाले दिए हैं कि जो बरेलवी मुशरिक जिस वसीले को जायज कहते हैं वो हराम है। कुरान की 25 आयतें मैंने बताई हैं, जाके देख लीजिए। जरा लिंक भेजिए, लिंक भेजिए यूट्यूब की। और जो आपका जो इस तरावी के मुताल्लिक से जो आपकी वीडियो है वो आप खाली यूट्यूब पे खाली जाके इतना टाइप कर दीजिए अफ्फू खान वसीला, बस उसमें सब आ जाएगा। ठीक है। और आप भी इन सब मेरे भाई आलिम मुल्लाओं के चक्कर से बाहर निकलिए, ठीक है। आप भी समझदार आदमी लग रहे हैं, तहकीक कीजिए और ऐसे आलिम दीन से इल्म हासिल कीजिए जो आपको अपने घर का दीन ना बताए, जो आपको अपने मसलक का दीन ना बताए, जो खालिस आपको अल्लाह और अल्लाह के नबी का दीन बताए। अच्छा, ठीक है। वरना आपको भी ये शैतान लोग गुमराह कर देंगे। हम भी पहले भाई हम भी बहुत बड़े मजारी थे, ठीक है। और हमारे वहाँ भी फातिया, दुरूद और नियाज ये सब बहुत होता था और हम खुद आगे बढ़ बढ़ के करते थे। लेकिन जब से अल्लाह ताला ने हिदायत दी और मालूम चला कि मेरे भाई कुरान हदीस से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, उस दिन से ये सब खुराफातें बंद। आप कुछ सोचो, जो ये कूंडे की नियाज है, कूंडा कूंडा कूंडा, ये कूंडे को दीन हम लोग समझते थे आज से 5 साल पहले। अब आज जाके पता चल रहा है कि कूंडे का तो दीन से लेना देना ही नहीं है। अरे कूंडे को अरबी में क्या कहते हैं ये नहीं मालूम किसी को, तो ये दीन कैसे हो सकता है? आप खुद अपनी अकल से सोचिए। हम आपको भड़का नहीं रहे हैं, गुमराह नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने भी आपको इंसान बनाया है, आदम की औलाद हो, अकल दी है, सलाहियत दी है। आपको एक चप्पल भी अगर आपको खरीदना होता है तो आप भाई 2-4 दुकानें देखते हो, भाई चप्पल अच्छी मिल जाए, सस्ती मिल जाए, मजबूत मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए। लेकिन जब दीन की बात आती है तो आंख बंद करके किसी भी भाई उल्ला मुल्ला की बात को मान लिया जाता है। तो ये बहुत गलत है। अल्लाह ताला के साथ देना पड़ेगा। इसीलिए तो कॉल कराना मैं आपको। तो अगर आपने समझने के लिए फोन किया है तो आपको भाई पूरी छूट है। आप मेरे छोटे भाई हो, कभी भी मेरी जरूरत पड़े, कोई भी आपको परेशान करे, उल्टे सीधे सवाल करे या आपको मेरे भाई सही सीधी राह से हटाने की कोशिश करे या आपकी कोई चीज समझ में ना आए, तो आप बेशक मुझसे फोन पे बात कीजिए या किसी की बात करवा दीजिए। कोई सवाल जवाब हो एकदम आराम से ओपन पूछिए, बिंदास। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगर मुझे मालूम होगा तो अल्लाह की मदद से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमारे एक भाई है मुजाहिद रजा, उनसे बात करिए ना 1 मिनट, अभी 5 मिनट से कॉल कर रहा हूँ मैं। हाँ तो लाइन पे उनको लीजिए। लगा रहा हूँ।
हाँ मैं होल्ड हूँ।